हेलो एवरीवन। आज हम जीमान इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जीमान इफेक्ट बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके डेफिनेशन है। ये स्प्लिटिंग इफेक्ट जीमान इफेक्ट है। इसमें आप देखिए, अगर आप हम लोग डेफिनेशन पे ये splitting of the energy levels and associated spectral line in the presence of the magnetic field is known as Zeeman effect. यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हमारे पास एक ही सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी लेवल्स तीन एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें तीन स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीमान इफेक्ट होता क्यों। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह जब किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं करंट लूप के, तो इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो इसके करस्पॉन्डिंग इसके परपेंडिकुलर होगा इस एरिया के पाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप का होता है म्यू इक्वल टू I अपॉन A। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज करंट की जरूरत पड़ेगी। एवरेज करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज चार्ज पर यूनिट टाइम। और एवरेज चार्ज कितना होगा? लेट अस से दिस इज एवरेज करंट डिनोटेड बाय R। सो एवरेज चार्ज लेट अस से Q, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन Q। और टाइम पीरियड इज T। टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे? Let us say radius r और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, so then it will be 2 pi r upon v, so that means it will be equal to q v upon 2 pi r। अब हमें निकालना मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू म्यू इक्वल टू I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी E V R अपॉन 2। इफ यू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर here you will get and minus n because Q is equal to Q is equal to minus E। अब multiply M here and M here, you will get minus E M V R upon 2M, and MVR is equal to orbital angular momentum, that is L। So let us denote this is L because we are dealing with orbital motion. So mu L is equal to m power L। So, negative sign indicates that direction of L is opposite to mu L, that you can see here, and the ratio of mu L like magnitude if I take, it will be E upon 2m ratio. This is called gyromagnetic ratio.
Now let us come mu L over L is equal to E upon 2M. And you know L is equal to, by Bohr magnitude, using Bohr theory, L is equal to N H over 2 pi, means N H cross, where N is equal to 1, 2, 3, like that. So if you use the equation this and that, you will get mu L over L is equal to E by 2M into H cross. I'm not using negative sign here, if you want. So this quantity is a natural unit of magnetic moment, and it is called Bohr magnitude. So this is the definition of Bohr magnitude. And here suffix this subscript L denotes that this is due to this magnetic moment, or this Zeeman effect arises due to orbital motion, not the electron spin. And the value of this numerical value will be 9.274 into 10 raised to power 27 joule per Tesla.